किसानों की बदहाली के मुद्दे को लेकर मोदी से मिले राहुल गांधी। मोदी ने राहुल से कहा, मिलते रहा कीजिए। राहुल कर रहे हैं किसानों के कर्जा माफ करने की मांग। मोदी से मुलाकात, राहुल का बयान, किसानों की बदहाली पर पीएम ने जताई सहमति, लेकिन कर्ज माफी पर नहीं बोले मोदी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में मोदी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा मुद्दों से भटका रहा है विपक्ष। बैठक में विपक्ष के रवैये पर मोदी ने जताई हैरानी, बोले भ्रष्टाचार के साथ एकजुट दिख रही है विरोधी पार्टियां, क्या कांग्रेस देश से बढ़कर हो गई। रिजिजू के समर्थन में उतरे अरुणाचल के कांग्रेस नेता, कहा भ्रष्टाचार के आरोप झूठे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से कोलकाता एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की, दिखाए काले झंडे, नोटबंदी का कर रहे थे विरोध। आरबीआई पर रामदेव का निशाना, एक ही नंबर के दो नोट छापने की जताई आशंका। रामदेव ने रिजर्व बैंक से किया सवाल, पूछा 15 लाख करोड़ के पुराने नोट में से 14 लाख करोड़ वापस आए तो बैंकों में अब भी 4 लाख कैसे बचे। दिल्ली के दरियागंज में एटीएम की लाइन में दिखे पुलिस वाले, कहा अनुशासन बनाए रखने के लिए मिसाल पेश करना जरूरी है। भुज में पार्किंग में घूम रही एक महिला के पास से मिले 16 लाख रुपए कैश, 12 लाख के 2000 के नोट और 3 लाख के 500 के नए नोट बरामद। पुलवामा में कल जम्मू कश्मीर बैंक लूटने का आया सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरों में दिखेगी 47 के साथ आतंकी। चार आतंकी लूट में थे शामिल, 3 पाकिस्तानी आतंकी, इससे पहले भी लूट चुके हैं कई बार बैंक। दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सिस बैंक की कृष्णानगर शाखा को भेजा नोटिस, बैंक से ऑपरेट किए गए 12 कंपनियों के फर्जी खाते। नोएडा में एक्सिस बैंक में रेड के दौरान मिली थी कृष्णानगर बैंक के फर्जी अकाउंट की जानकारी, बोगस अकाउंट किए गए सीज। सूरत में चाय वाले के घर में इनकम टैक्स की रेड, सर्च ऑपरेशन में संपत्ति 250 करोड़ के पार पहुंची, करीब 1 करोड़ की नई करेंसी जब्त। मुंबई से सटे वसई विरार नगर निगम में शिवसेना का नगर सेवक गिरफ्तार, करीब 1.25 करोड़ कैश बरामद। मुंबई से सटे कल्याण में करीब 22 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त, हिरासत में लिए गए 2 लोग। जयपुर में 30 लाख के साथ 2 गिरफ्तार, 30% कमीशन लेकर पुराने नोट को नए नोट में बदलने की फिराक में थे। दिल्ली के करोल बाग में ज्वेलर्स से 70 लाख की नकदी बरामद, आयकर विभाग की छापेमारी में 30 लाख के नए नोटों का खुलासा। गुड़गांव फरीदाबाद रोड से 40 लाख रुपए बरामद, 24,55,000 की नई करेंसी निजी कंपनी की 2 मारुति वैन से बरामद की। जूनागढ़ में नई करेंसी की डील में बैंक कर्मचारी की हत्या, 9 लाख लूटकर भागे बदमाश। होशंगाबाद में बैंक से पैसे नहीं मिलने पर किसान ने की आत्महत्या, कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहा था किसान। राजस्थान के पाली में 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहने से महिला का गर्भपात, पेट में था 5 महीने का बच्चा, सोनोग्राफी के लिए निकालना चाहती थी पैसा। बुलंदशहर में कैश नहीं मिलने पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने पुलिस के सामने बैंक मैनेजर से की हाथापाई। भरतपुर में बैंक से पैसा न मिलने पर लोगों ने किया प्रदर्शन, लंबी कतार और पॉकेट मारों से परेशान हैं लोग। लखनऊ में बैंक की कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लेकर चोर फरार, पुलिस ने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया। देहरादून में करीब 7 लाख की नई करेंसी जब्त, 4 गिरफ्तार।
मालदा में एसबीआई के एक ब्रांच में तोड़फोड़, कैश नहीं देने से भड़के कस्टमर। हरियाणा के फतेहाबाद में गुरदास मान के कार्यक्रम में पैसों की बरसात, शादी समारोह में शामिल हुए थे गुरदास मान। बैंगलोर में नोटबंदी के बीच करीब 35 लाख रुपए लूटने के मामले में 8 पुलिस वालों पर गिरी गाज, किए गए सस्पेंड। बिहार और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद बीजेपी ने अपने कई मोर्चों की कमान बदली। पूनम महाजन को बनाया भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बनाई नई टीम, सभी 14 जिलों के नए अध्यक्षों के नाम का किया ऐलान। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए संकेत, का बीजेपी को रोकने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन को तैयार। मथुरा में बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह ने यूपी सीएम पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव ने यूपी की हालत की खराब। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने नोएडा में लॉन्च की डायल 100 योजना, लखनऊ में हाईटेक कंट्रोल रूम से रहेगी नजर। निर्भया कांड के 4 साल बाद भी नहीं सुधरे हालात, दिल्ली में नोएडा की युवती से कार में रेप, ड्राइवर गिरफ्तार, कार पर पार्लियामेंट का स्टिकर। दिल्ली के वसंत कुंज में बेटी की चाहत में पत्नी और बेटियों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी ने बताया बदनाम करने की साजिश, तलाक तक पहुंच चुका है मामला। दिल्ली में बाइकर्स गैंग का भंडाफोड़, चोर के पास से 6 बाइक भी जब्त। हरियाणा के पलवल के करबन गांव में 2 गुटों के बीच झड़प, कुल्हाड़ी, फरसे और गोलियां चलने से एक युवक की मौत, 12 लोग घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 शोधों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस लिखी बाइक से कर रहा था छेड़खानी, लड़कियों की हिम्मत के आगे बाइक छोड़ भागे शोधे। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को शुरुआती झटके, लंच तक 68 के स्कोर पर गिरे 2 विकेट। ईशांत शर्मा ने दिलाई भारत को पहली सफलता, कुक को जडेजा ने किया आउट। पांचवें टेस्ट में प्लेइंग 11 में ईशांत शर्मा की वापसी, भुवनेश्वर बाहर, जयंत यादव की जगह अमित मिश्रा को टीम में किया गया शामिल। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के दूसरे मुकाबले में मिली हार, सिंधु को चीन की यू सुन ने राउंड 21-15, 21-17 से हराया। भारत FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में पहुंचा, क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 2-1 से हराकर बनाई जगह।